बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करता है। पहली बात तो ये है कि किडनी इज़ द प्राइमरी ऑर्गन इन यूरिनरी सिस्टम। किडनी क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम में, जो कि यूरिन प्रोड्यूस करता है। वो था उसका मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर क्या है, इस जो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये पढ़ा था कि किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कब करता है। जब हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यू फ्लूइड में, सेल के अंदर या सेल के बाहर जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमें डाइल्यूट यूरिन आता है। डाइल्यूट यूरिन यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। अब ये काम किसका था? ये काम किसने किया? ये काम किडनी ने किया। और जब हमारे ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, ब्लड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, सेल के अंदर, सेल के बाहर जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, तब हमारा जो किडनी है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। यानी हमें कंसंट्रेटेड यूरिन आता है। कंसंट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है और पानी की मिकदार कम होती है। और बेटे ये बात याद रखनी है कि जो मैमल का किडनी होता है, मैं मैमल हूँ, यानी मैमल का जो किडनी है ये 99.9% ये वाटर को कंजर्व करता है, ताकि ब्लड के अंदर वाटर की शॉर्टेज ना हो। ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ये था हमारा थोड़ा सा खुलासा, जिसे आप समरी कह लें, प्रीवियस लेक्चर की। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का लेक्चर है किडनी डिसऑर्डर्स। किडनी डिसऑर्डर्स गुर्दे के अमराज यानी गुर्दे की बीमारियां, दोज डिजीज़ विच आर रिलेटेड टू किडनीज, वो बीमारियां जिनका ताल्लुक किडनी से है। किडनी डिसऑर्डर्स, देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स। गुर्दे के बहुत से अमराज हैं, गुर्दे की बहुत सारी बीमारियां। जो सबसे अहम बीमारी है वो है किडनी स्टोन या रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी, या फिर इसे रीनल स्टोन भी कहा जाता है, और इसका नाम है रीनल लिथियासिस। ये मेडिकल की टर्म है, रीनल लिथियासिस। रीनल किडनी लिथियासिस स्टोन, गुर्दे की स्टोन, किडनी की स्टोन। अच्छा, अब देखना है कि किडनी स्टोन्स कैसे बनती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। हाउ किडनी stones are formed.
गुर्दे की पथरियाँ कैसे बनती हैं या गुर्दे में पथरियाँ कैसे बनती हैं। व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, जब यूरिन मुकम्मल तौर पर गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े से क्या मुराद है, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट, बहुत से सॉल्ट के क्रिस्टल, क्रिस्टल किस शक्ल में होंगे, ये क्रिस्टल, इस तरह से क्रिस्टल, ये यूं क्रिस्टल, ये क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट, बहुत से सॉल्ट्स के क्रिस्टल। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, कैल्शियम के क्रिस्टल और अमोनियम फॉस्फेट के क्रिस्टल और फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल। अब कैल्शियम ऑक्सलेट हमारी बॉडी में कैसे आता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में कैसे आता है, अमोनियम फॉस्फेट हमारी बॉडी में कैसे आता है और यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्सलेट हम अपनी डाइट के ज़रिए लेते हैं, खुराक के ज़रिए। कैल्शियम भी डाइट के ज़रिए लेते हैं, खुराक के ज़रिए लेते हैं। अमोनियम फॉस्फेट भी डाइट के ज़रिए। लेकिन ये जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जो होता है ये हमारी बॉडी के सेल प्रोड्यूस करते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी मैंने जो खुराक खाई है वो खुराक क्या है, वो सेल है। मैंने जो खुराक खाई है वो सेल है। अब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है। जब आरएनए और डीएनए की ब्रेक डाउन होगी मेरे सेल के अंदर तो क्या बनेगा, ये यूरिक एसिड बनेगा जो कि वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। आर फॉर्म्ड इन इट, तो जब यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड होने की वजह क्या है, कंसनट्रेटेड होने की वजह जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये यूरिन में इकट्ठे हो जाते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हॉल डिपॉजिट। ये इतने बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कैल्शियम के बड़े बड़े क्रिस्टल्स और फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स और फिर अमोनियम फॉस्फेट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स, अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ये यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं आ सकते, यानी यूरिन के ज़रिए ये बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। एंड फॉर्म हॉल डिपॉजिट, और बहुत ही सख्त किस्म का एक मटेरियल बनता है। डिपॉजिट्स यानी डिपॉजिट, ये सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, इन्हें हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। यानी सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन, ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं ये यूरिन से नहीं गुजर सकते, ये सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर किडनी स्टोन्स बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म, तो हमने आंसर क्या लिखना है, व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड इन इट, ये यूरिन के अंदर बनते हैं जिसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन, ये क्रिस्टल यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं आ सकते और ये क्रिस्टल्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर किडनी स्टोन्स बनती हैं, यानी किडनीज के अंदर स्टोन्स बनती हैं। इन्हें हम किडनी स्टोन्स कहते हैं
इन्हें हम रीनल लिथियासिस भी कहा जाता है। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, बहुत सी स्टोन्स जो होती हैं वो गुर्दे के अंदर बनती हैं, वो किडनी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पर भी ये यहाँ पर मेडुला के अंदर यहाँ पर स्टोन बन सकती है, यहाँ पर भी स्टोन बन सकती है, यहाँ पर भी स्टोन बन सकती है, यहाँ पर भी स्टोन बन सकती है। यानी स्टोन बनने का आगाज़ जो होता है वो हमेशा किडनी में होता है। सबसे पहले जो स्टोन है वो कहाँ बनती है, वो हमेशा किडनी में बनती है। सम में ट्रेवल टू यूरेटर, और कुछ स्टोन ऐसी होती हैं जो कि किडनी से निकलकर ये यूरेटर में आ जाती हैं, और यूरेटर के बाद फिर ये ट्रैवल करके ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती हैं। यानी मोस्ट स्टोन स्टार्ट्स इन किडनी, बहुत सी स्टोन्स ऐसी हैं जो कि किडनी में बनती हैं, बनने के बाद वो यूरेटर में आती हैं, यूरेटर के बाद फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती हैं। अब है मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, राइट मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। शॉर्ट क्वेश्चन, राइट मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। मेजर वजूहात बतानी है जिनकी वजह से स्टोन्स बनती हैं। पहली, द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर, जो मेजर कॉजेज हैं, वजूहात जो हैं, एज पहला फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे इंसान बुढ़ापे में जाता है उसका जो किडनी है पहले जैसा काम नहीं करता यंग एज में। यानी यंग एज में किडनी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन जैसे इंसान बुढ़ापे में आता है तो उसका किडनी इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता। डाइट सबसे बड़ा फैक्टर, खुराक, वो खुराक जो हम खाते हैं, ख़ास तौर पर वो खुराक जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक हो गई, स्पिनिच, पालक ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो ये ग्रीन वेजिटेबल्स में, सलाद वगैरह ये ग्रीन वेजिटेबल्स में, सॉल्ट, विटामिन सी और डी, यानी ऐसी खुराक जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हों, सॉल्ट्स हों, विटामिन सी और विटामिन डी हो, तो खुराक की वजह से भी स्टोन्स बनती हैं। और ख़ास तौर पर वो खुराक जो कि जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो, विटामिन की मिकदार ज़्यादा हो, यानी विटामिन सी और विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा हो, और ऐसी खुराक जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स पर मुश्तमिल हो। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनिच, पालक है, साग है, टमाटर है और सलाद है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स कहलाती हैं। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूरिनरी सिस्टम की सोजिश हो जाती है। बार बार यूरिनरी सिस्टम की सोजिश होती है, इन्फेक्शन होती है। किडनी की सोजिश हो सकती है, यूरेटर की इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन हो सकती है। यानी बार बार रिकरिंग कहते हैं बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी सिस्टम की इन्फेक्शंस जिनकी वजह से स्टोन बनती है। किडनी की इन्फेक्शन हो सकती है, यूरेटर की सोजिश हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की भी सोजिश हो सकती है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, सबसे बड़ी वजह
दैट इज द मेन काज ऑफ यूरिन, दैट इज द मेन काज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। लेस इनटेक ऑफ वाटर, के बहुत ही कम मिकदार में पानी पिया जाता है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, बहुत ही कम मिकदार में पानी पीना, पूरे दिन में बहुत ही कम पानी पीना। और फिर अल्कोहल कंजप्शन, शराब का इस्तेमाल, अल्कोहल की कंजप्शन, शराब पीना, यह भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है किस चीज़ की? किडनी स्टोन्स की। अब अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, और शॉर्ट क्वेश्चन, राइट सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की सिम्टम्स लिखनी है, अलामात लिखनी है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इस आदमी को गुर्दे की पथरी है या इस इंसान को गुर्दे की पथरी है। यानी अगर उस इंसान को गुर्दे में पथरी है तो उसकी अलामात क्या हैं? सिम्टम्स, अलामात। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड, जो सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स की, सवेयर पेन इन किडनी, गुर्दे में बहुत शदीद दर्द होता है। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे होगा। ये चेस्ट और ये नीचे ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन। मैं इसे क्लियर करके बनाता हूँ ताकि समझ आ सके। ये चेस्ट है, ये उम्बिलिकल कॉर्ड, उम्बिलिकल कॉर्ड, यानी ये वाली उम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो उम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। अच्छा, उम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन, यानी उम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे अपर एब्डोमेन कहते हैं। और उम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं। यानी ये चेस्ट है, चेस्ट के नीचे जो हिस्सा है एब्डोमेन का, चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल, यानी रिब्स के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, यह हिस्सा अपर एब्डोमेन है। अब ये उम्बिलिकल कॉर्ड है, उम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसे लोअर एब्डोमेन कहते हैं। यानी सवेयर पेन इन किडनी, गुर्दे में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में भी पेन होता है। लोअर एब्डोमेन में पेन क्यों होता है? क्योंकि लोअर एब्डोमेन में यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। हो सकता है कि स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में हो, जिसकी वजह से यहाँ दर्द हो रहा हो। वोमिटिंग, उल्टी आती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मरीज को बार बार पेशाब आता है। फ्रीक्वेंट कहते हैं बार बार। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मरीज को मरीज को यूरिन आता है। यानी एक दफ़ा यूरिन करने गया, आकर बैठा है, फिर दोबारा फिर यूरिन करने चला गया, फिर आके बैठा थोड़ी देर, फिर दोबारा फिर यूरिन करने चला गया। इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मरीज को पेशाब आता है। फाउल स्मेलिंग यूरिन,
यूरिन के अंदर यूरिन बहुत ही गंदी बदबू वाला होता है, यूरिन से गंदी बदबू आती है। फाउल स्मेलिंग यूरिन, ऐसा यूरिन जिससे गंदी बदबू आए, उस यूरिन के अंदर ब्लड है और पस भी हो सकती है। यानी सिम्टम क्या है? फाउल स्मेलिंग यूरिन, गंदी बदबूदार पेशाब होगा, उस पेशाब के अंदर ब्लड भी होगा और पस भी होगी, और इसे कहते हैं हेमाचूरिया। ये मेडिकल की टर्म है, हेमाचूरिया, यानी यूरिन और यूरिन के अंदर ब्लड, इसको हेमाचूरिया कहा जाता है। यानी गंदी बदबू वाला पेशाब होगा, उस पेशाब में ब्लड भी होगा और पस और पीप भी होगी, इससे हेमाचूरिया कहा जाता है। तो ये वो अलामात हैं जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि मे बी दिस पेशेंट हैज़ ए किडनी स्टोन, कि ये जो मरीज़ है इसको किडनी स्टोन है, या ये पेशेंट सस्पेक्टेड है किडनी स्टोन का लिए, किडनी स्टोन का। अब अगर किडनी स्टोन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? अबाउट 90%, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट लिखें, इलाज लिखें। अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन कैन पास थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। तकरीबन 90% ऐसी स्टोन्स हैं जो कि किडनी में बनती हैं और वो यूरिन के ज़रिए निकल जाती हैं, लेकिन उस वक़्त निकलती हैं जब एक इंसान बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी पिएगा, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी पिएगा। यानी गुर्दे के अंदर, किडनीज़ के अंदर 90% ऐसी स्टोन्स बनती हैं जो कि आसानी से निकल जाती हैं। आसानी से कैसे निकलती हैं? अगर इंसान बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पिएगा, अल्टीमेटली ज़्यादा यूरिन बनेगा। जब ज़्यादा यूरिन बनेगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे स्टोन्स के निकलने के। अगर स्टोन पानी के ज़रिए ना निकले, यानी बहुत ज़्यादा पानी पीने से ना निकले, कुछ ऐसी स्टोन्स होती हैं जो कि नहीं निकलती, तो फिर दूसरा तरीक़ेकार क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन किया जाता है, गुर्दे का ऑपरेशन किया जाता है और गुर्दे के उस हिस्से को ओपन किया जाता है और वहाँ से स्टोन को निकाल लिया जाता है। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज़ ओपनड एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड। यानी अगर स्टोन किडनी में है तो किडनी को ऑपरेशन के ज़रिए ओपन करेंगे और फिर स्टोन को बाहर निकालेंगे। अगर स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में बनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर में है, तो यूरिनरी ब्लैडर को खोलेंगे और फिर यूरिनरी ब्लैडर से इस स्टोन को बाहर निकालेंगे। इन सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है इसमें, और ये वो स्टोन्स होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, जिनका साइज़ बड़ा होता है, जो कि पानी से बाहर नहीं निकल सकती, ज़्यादा पानी पीने से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑपरेशन किया जाता है, जो मुतासरा हिस्सा होता है उसको खोला जाता है और स्टोन्स को बाहर निकाला जाता है। अगर किडनी में है तो किडनी का ऑपरेशन किया जाएगा, अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाएगा। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है कि बग़ैर ऑपरेशन किए गुर्दे की पथरी को ख़त्म किया जाए या बॉडी से बाहर निकाला जाए। अब ये जो जदीद तरीका हमारे पास आया है, इसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ये एक मशीन होती है। लिथो का मतलब होता है स्टोन और ट्रिप्सी कहते हैं ब्रेक डाउन।
लिथो स्टोन ट्रिप्सी breakdown. Lithotripsy is another method for the removal of kidney stone. लिथोट्रिप्सी एक और मेथड है जिसके ज़रिए किडनी की स्टोन्स को रिमूव किया जाता है. इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल ये किडनी है और ये यहाँ पर स्टोन है, तो यहाँ पर ये शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, those waves which are not electromagnetic in nature, वो waves जो कि electromagnetic नहीं है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है. शॉक वेव्स इन नेचर जैसे साउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रिकल है. शॉक का क्या मतलब है? हैव हाई एनर्जी, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स ऐसी वेव्स जो कि बहुत ही हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, यानी इन वेव्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव से क्या मुराद है? वो वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है. एग्जांपल में क्या आता है? जैसे साउंड वेव्स के एग्जांपल जैसे अल्ट्रासाउंड और फिर एयर वेव्स. अब ये वेव्स क्या करती हैं? शॉक का मतलब होता है ऐसी वेव्स जिनके अंदर हाई एनर्जी होती है. इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड, यानी ये किडनी स्टोन है, बॉडी से बाहर उस मशीन के ज़रिए इस स्टोन के ऊपर वेव्स गिराई जाती हैं. ये वेव्स जो हैं इस किडनी स्टोन को ब्रेक कर देती हैं, यानी मशीन से, वो मशीन जो बाहर है, बॉडी से बाहर है, यानी कि बॉडी से बाहर, यानी कि लिथोट्रिप्सी एक ऐसी मशीन है कि उस मशीन से ये शॉक वेव्स निकलती हैं और ये शॉक वेव्स गुर्दे के अंदर मौजूद जो स्टोन्स है इसको तोड़ देती हैं. और बम्बार्डेड, यानी इस किडनी स्टोन्स के ऊपर गिराई जाती हैं, बम्बार्डेड गिराई जाती हैं. ऑन द यूरिनरी सिस्टम में, अब यूरिनरी सिस्टम का वर्ड आया, हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है यूरेटर में हो सकता है किडनी में हो. इनके ऊपर फिर शॉक वेव्स गिराई जाती हैं. शॉक वेव्स क्या करती हैं? शॉक वेव्स उस स्टोन को तोड़ देती हैं छोटे छोटे पीसेस में, रेत की तरह. वेव्स हिट द डेंस स्टोन, वेव्स क्या करती हैं? वेव्स जो हैं उस स्टोन को हिट करती हैं, तोड़ देती हैं. एंड ब्रेक देम, और तोड़ देती हैं. स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, स्टोन्स रेत की मानिद हो जाती हैं, रेत की तरह हो जाती हैं, यानी स्टोन्स के बहुत ही बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं, रेत की तरह बहुत ही बारीक बारीक टुकड़े. और फिर वो टुकड़े या वो रेत के टुकड़े आसानी से यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाते हैं. एंड आर पास थ्रू यूरिन, और यूरिन के ज़रिए ये ज़रात बाहर आ जाते हैं. मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह ताला कल हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे जिसमें हम किडनी फेलियर के मतलब डिस्कस करेंगे. किडनी फेलियर के मतलब डिस्कस करेंगे.
डायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, ये हम अपने अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।